तो दोस्तों, आज मैं सीटेट 2023 के पर्यावरण से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आया हूँ कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है पक्षी मतलब बर्ड से संबंधित। तो ऐसा कोई शिफ्ट नहीं सीटेट का जिसमें पक्षी से संबंधित 2 से 3 क्वेश्चन ना पूछे जाते हों। इसीलिए मैं ये टॉपिक लेकर आया हूँ। मैना, कोयल, खिलचड़ी, उल्लू, चील, कबूतर, बाज, गिद्ध, इससे संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तो आइए एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। नीला मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। केवल नर मोर को पीकॉक कहते हैं। पीकॉक के बच्चे को पी चिक्स कहा जाता है। तो केवल नर मोर को ही पीकॉक कहा जाता है और पीकॉक के बच्चे को क्या कहते हैं? पी चिक्स कहते हैं। तो 26 जनवरी 1963 को भारत सरकार द्वारा नीले मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया है और नीला मोर हमारा क्या है? भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। सिर्फ नीले मोर को ही भारत का राष्ट्रीय पक्षी का दर्जा दिया गया, सफ़ेद मोर को नहीं दिया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी कभी नीले मोर से संबंधित क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर गिद्ध मरे हुए जानवर को खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते हैं, इसीलिए इन्हें प्रकृति का सफाईकर्ता कहा जाता है। अब पहले हमारे यहाँ बहुत गिद्ध हुआ करते थे। अब क्या हो, गिद्ध धीरे धीरे ख़त्म हो गए। एक ऐसा वायरस आ गया है जिससे क्या गिद्ध हमारे यहाँ से काफ़ी चले गए। अब आपको कहीं बहुत कम देखने को मिलेंगे, कहीं इक्का दुक्का मिल जाएगा। तो गिद्ध हमारे लिए जानवर को क्या खाकर पर्यावरण को स्वच्छ रखते थे। जैसे ही किसी प्रकार के मृत जानवर या कोई पाया जाता था या मिलता था तो गिद्ध क्या उसको क्या समाप्त कर देते थे। तो जिसको सफाई करता कहा जाता, पर्यावरण के लिए गिद्ध को क्या सफाई करता कहा जाता है। कठफोड़वा चिड़िया पेड़ों के तनों में छेद करके उनमें छिपे हुए कीड़ों को खाती है। कठफोड़वा एक चिड़िया होती है जो क्या होती है? तनों में छेद कर उनमें छिपे हुए कीड़े होते हैं उनको खाती है और अपना घोंसला पेड़ के तनों में ही बनाती है। पेड़ के तनों में अपना घोंसला बनाती है और पेड़ के तनों में जो छेद बनाकर छोटे छोटे कीड़े होते हैं उनको क्या खाती है। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। दार्जिलिंग चिड़िया अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। बहुत सारे पत्ते क्या होते हैं? सीकर एक दूसरे के पत्ते को फंसा लेती है और उसी से क्या बना लेती, पत्तल ऐसी बना के क्या अपना घोंसला बना लेती है। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कि कौन सी चिड़िया है नुकीली चोंच से पत्तों को सीकर अपना घोंसला बनाती है। तो कौन सी चिड़िया? दार्जिलिंग चिड़िया। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है। इसको आप क्या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना लीजिए। ऐसा कोई शिफ्ट नहीं जिसमें इसका क्वेश्चन ना पूछा गया हो। ये वाला क्वेश्चन, मैना ऐसा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन पीछे करता है। क्वेश्चन पूछा जाता कि ऐसा कौन सा पक्षी है जो झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है। तो कौन सा ऐसा पक्षी है? मैना ऐसा पक्षी है जो क्या झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती रहती है। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। मैंने लास्ट वीडियो में आपको क्या एनसीएफ से बताया था। इसके पहले हमने क्या जो इम्पोर्टेंट वीडियो बनाए थे वो क्या आप एक ईवीएस की एक कॉपी बना लीजिए, उसको अच्छे से नोट कर लीजिए। सारे टॉपिक मैं एक एक करके आपको नोट करा दूंगा जिससे आपका एक 30 में से 30 क्वेश्चन ईवीएस के पक्के हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाफ्ता कैक्टस एक ऐसा पक्षी है जो कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। फाफ्ता कैक्टस एक ऐसा पक्षी है जो कांटों के बीच में, जो कांटे वाले पेड़ होते हैं उन्हीं में अपना घोंसला बनाती है, या मेहंदी के पेड़ होते हैं उनकी जो टहनी होती है उसी में अपना घोंसला बनाती है। तो ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा गया है कि ऐसा कौन सा पक्षी जो कांटों के बीच में या मेहंदी की मेड़ में अपना घोंसला बनाता है। तो कौन सा पक्षी है? फाफ्ता कैक्टस एक ऐसा पक्षी है जो मेहंदी की मेड़ में या कांटों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। उल्लू, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते। उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है। सिर्फ एक ऐसा ही एक मात्र पक्षी है उल्लू जो क्या है अपनी गर्दन एकदम पीछे तक घुमा सकता है, तुरंत पीछे देख सकता है। और क्या यही है? क्या रात्रिचर पक्षी है। तो उल्लू एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन पीछे तक घुमा सकता है और यह क्या है? एक प्रकार का रात्रिचर है। केवल आपको उल्लू रात में ही देखने को मिलेगा, दिन में नहीं देखने मिलता, इसलिए क्या एक रात्रिचर में आता है।
नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं उल्लू से संबंधित। उल्लू की आंखें मनुष्य की तरह सीधी होती हैं। जिस प्रकार मनुष्य की आंखें सीधी होती हैं उसी प्रकार उल्लू की भी आंखें क्या होती हैं, सीधी होती हैं। उल्लू सुनसान जगह में या सूखे पेड़ों में अपना घोंसला बनाता है। उल्लू बिल्कुल शांत जगह में बनाता है जहाँ पर क्या होते हैं, मतलब जो शहर के अंदर वो मतलब जो गांव के अंदर पेड़ होते हैं उसके अंदर अपना घोंसला नहीं बनाता है। गांव से बाहर जो पेड़ होते हैं और सूखे पेड़ होते हैं उन्हीं में ही अपना घोंसला बनाता है, बिल्कुल सुनसान जगह में। ये आ गया बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया। सीटेट का ये मोस्ट क्वेश्चन है। उल्लू ही एक ऐसा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमा सकता है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है जो अपनी गर्दन को 360 डिग्री में घुमा सकता है? तो ऐसा पक्षी है उल्लू। ये वाला क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा गया है। सीटेट का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो अच्छे से कॉपी बना लीजिए, सारे क्वेश्चन को रट लीजिए, फिर इससे बाहर कोई भी ईवीएस का क्वेश्चन नहीं आएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने लिए हैं तो इनको अच्छे से रट लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कलचिड़ी। कलचिड़ी इंडियन रोबिन, जिसको कलचिड़ी को क्या बोलते हैं, इंडियन रोबिन भी बोला जाता है। पक्षी पत्थरों के बीच में अपना घोंसला बनाता है। कलचिड़ी या इंडियन रोबिन एक ऐसा पक्षी है जो सिर्फ पत्थरों के बीच में ही अपना घोंसला बनाती है। जहाँ पत्थर होते हैं बहुत सारे वहीं अपना घोंसला बनाती है। इसका मतलब जहाँ पत्थर या पहाड़ी एरिया होते हैं वहीं ये कलचिड़ी या इंडियन रोबिन पक्षी पाया जाता है। घोंसले के अंदर या घोंसले के ऊपर पौधों की हल्की टहनी मिलती हैं, ऊन मिलते हैं, बाल मिलते हैं, जड़ें मिलती हैं और क्या रुई मिलती है। तो घोंसले के अंदर या घोंसले के बाहर हल्की टहनी मतलब छोटी छोटी टहनियाँ मिलती हैं, जड़ें मिलती हैं, ऊन, बाल और रुई आदि क्या घोंसले के अंदर मिलती है। जैसा मैंने क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ उसी प्रकार बिल्कुल सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। कबूतर की चोंच गुलाबी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया कबूतर की चोंच क्या होती है, गुलाबी होती है। इसके पंख स्लेटी होते हैं और यह किस प्रकार की आवाज़ निकालता है, गुटरगू के पर पूछा जाता है ऐसा कौन सा पक्षी है जो गुटरगू की आवाज़ निकालता है। इसके पंख स्लेटी होते हैं और चोंच क्या गुलाबी होती, तो ऐसा पक्षी कौन सा है, कबूतर। कबूतर ही एक ऐसा पक्षी है जो गुटरगू 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 की आवाज़ निकालता है। आपने गांव जाते होंगे तो आपने देखा होगा कभी कभी आवाज़ धीरे से हल्की सी आती रहती है, गुटरगू की आवाज़, तो वो क्या कौन सा पक्षी होता है, कबूतर ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं चील। चील चूहे को खाती है। चील क्या है, चूहे को खाती है। उसकी पूँछ लंबी होती है और खांचे वाली होती है। चील भी सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। तो चील क्या चूहे को खाती है। चील की पूँछ जो होती है बहुत लंबी होती है और जो पूँछ होती है वो क्या होती है, खांचेदार होती है। चील सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाती है। तो चील भी ऐसा पक्षी है जो क्या पेड़ के सबसे ऊपर ही अपना घोंसला बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि चील, गिद्ध और बाज। चील, गिद्ध और बाज, चील, गिद्ध, बाज एक ऐसे पक्षी हैं जो मनुष्य से 4 गुना अधिक दूरी तक देख सकते हैं। मतलब चील, गिद्ध और बाज एक ऐसे पक्षी है जो मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। मतलब जितना मनुष्य देख पाता है उससे 4 गुना अधिक दूरी तक ये देख सकते हैं। क्योंकि ये क्या होते हैं, बहुत चालाक होते हैं, इनकी आंखें बहुत तेज़ होती हैं, तो मनुष्य से 4 गुना अधिक देख सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चील का घोंसला सबसे बड़ा होता है, सबसे चौड़ा होता है, लगभग 4 से 5 फीट का होता है और साल दर साल अपने घोंसले को इस्तेमाल करती रहती है। मतलब ये नहीं एक बार घोंसला बना लिया तो काफ़ी दिनों तक मतलब काफ़ी सालों तक अपने घोंसले का इस्तेमाल करती रहती है। तो ये क्या बहुत एग्जाम में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चील का घोंसला सबसे बड़ा होता है, सबसे चौड़ा होता है और 4 से 5 फीट का होता है और साल दर साल अपने घोंसले का क्या चील इस्तेमाल करती रहती है। तो इनका घोंसला क्या काफ़ी दिनों के लिए बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। रात में जागने वाले हर जानवर, जो भी जानवर होते हैं रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज़ को केवल काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। जो रात में जानवर जागते हैं उनको सिर्फ क्या कोई भी वस्तु होती है या कोई भी चीज़ होती है उनको क्या सिर्फ काली और सफ़ेद ही देखने को मिलती है, मतलब देख ही पाते हैं।
सिर्फ उनके क्या किसी भी कलर की कोई वस्तु हो, सिर्फ काली और उनको सफ़ेद ही नज़र आती है। तो रात में जागने वाले जो जानवर होते हैं वो किसी भी वस्तु को काली और सफ़ेद ही देख सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं। पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण होता है कि पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती। पक्षियों की आँखों की जो पुतली होती है वो घूम नहीं सकती, इसीलिए पक्षी अपनी गर्दन हिलाते हैं। मनुष्य की आँखें क्या होती हैं, इधर उधर घूम सकती हैं, इसलिए क्या अपनी गर्दन ना हिलाते हुए भी मनुष्य इधर उधर देख सकते हैं। बट पक्षियों की गर्दन क्या होती है, पक्षियों की आँखें क्या होती हैं, जो उनकी पुतली होती है वो घूम नहीं सकती है, इसलिए फिर वो अपनी क्या गर्दन ही हिलाते हैं इधर उधर देखने के लिए। तो उनकी गर्दन क्या होती है, उनकी आँखों की पुतली घूम नहीं सकती, इसलिए वो अपनी गर्दन हिलाते रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध पाया जाता है। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार प्रीवियस ईयर में देखने को मिला है कि बगुला भैंस पर बैठता है, उनमें किस प्रकार का संबंध पाया जाता है। तो बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध पाया जाता है, इसीलिए बगुला भैंस पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, तोता एक ऐसा पक्षी है जो आवाज़ की नकल कर लेता है। मतलब तोता ही एक ऐसा पक्षी है जो आवाज़ की नकल करता है, इसीलिए क्या है अधिकतर लोग क्या तोते को पालते हैं। आप जैसा बोलेंगे वैसे ही तोते भी आवाज़ निकालेगा, इसीलिए तोते को पालतू पक्षी की तरह पाला गया है। जैसा आप सिखा देंगे वही सीख लेता है। तो क्या तोता एक ऐसा पक्षी है जो अपनी आवाज़ को, जो मनुष्यों की आवाज़ या किसी प्रकार की आवाज़ को नकल कर लेता है। जिस प्रकार आप सिखा देंगे उसी प्रकार क्या बोलने लगेगा। इसी प्रकार आपने अधिकतर लोगों के घरों में क्या तोते को पालतू देखा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कौवा। कौवा से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए। कौवा एक ऐसा पक्षी है जो पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर अपना घोंसला बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कौवे से, कौवे के घोंसले में लोहे की तार, लकड़ी की शाखाएं जैसी चीज़ें मिलती हैं। तो कौवे की जो घोंसला होता है उसमें लोहे के तार मिलते हैं और लकड़ी की शाखाएं मिलती हैं, मतलब छोटी छोटी लकड़ियाँ मिलती हैं, वो क्या होती हैं कौवे के घोंसले में मिलती हैं। कौवे से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है। पेपर में पूछा जाता है कि कौन सा पक्षी है जो अपना घोंसला नहीं बनाती है और वह कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो ऐसा कौन सा पक्षी है, कोयल। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती है, वह कौवे के घोंसले में ही अंडे देती है। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा पक्षी है जो घोंसला नहीं बनाती और कौवे के घोंसले में अंडे देती है। तो कौन सा पक्षी है, कोयल। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि गौरैया कहीं भी घोंसला बना लेती है। गौरैया ऐसा पक्षी है जो कहीं भी अपना घोंसला बना लेती है। अधिकतर घोंसला बनता है इनका क्या, गौरैया का, अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे। पेपर में पूछा जाता है अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे कौन सा पक्षी अपना घोंसला बनाती है। तो गौरैया। गौरैया छोटी सी एक पक्षी होता है, छोटा सा, अधिकतर गाँव में देखने को मिलता है। तो वो क्या अलमारी के ऊपर और आईने के पीछे अपना घोंसला बना लेती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बसंत गौरी। बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है, पेड़ के तने में गहरा छेद बनाकर उनमें अंडे देती है। तो पेड़ का तना होता है, उसी में क्या छोटा छोटा काट के अपना क्या होल ऐसा बना लेती है, उसी के भीतर क्या छेद बना लेती है और उसी के अंदर अपना क्या अंडे देती है। तो बसंत गौरी जो गर्मियों में टुक टुक करती रहती है। अधिकतर बसंत गौरी पक्षी होता है जो क्या टुक टुक की आवाज़ देखने को मिलती है। तो वो कौन सी होती है पक्षी, बसंत गौरी होती है। और पेड़ के तने में, मतलब पेड़ का तना होता है, उसी में क्या गहरा छेद बना लेती है और क्या उन्हीं में ही क्या अंडे देती है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं सारे पक्षियों से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया था। इसके अलावा कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको देखने को ना मिले। सारे क्वेश्चन हमने इसी में वीडियो में लिए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शक्करकोरा किसी छोटे पेड़ या झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ अपना घोंसला बनाती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सा पक्षी है जो झाड़ी की डाली पर लटकता हुआ घोंसला बनाती है। शक्करकोरा। घोंसले में बाल, महीन
जड़ें, सूखे पत्ते आदि देखने को मिलते हैं। और जो घोंसला बनाती है महीन जड़ों से बनाती, सूखे पत्तों से, और क्या घोंसला बालों से बना होता है। तो झाड़ी की डाली में लटकता हुआ घोंसला कौन बनाती है? शकरखोरा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आया था जो अच्छे से आपने पढ़ लिए हैं। एक दो बार वीडियो को रिपीट कर लेंगे तो अच्छे से आपके रट जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, ईवीएस के नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।